बंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। नैमिषारण्य के पुण्य स्थली में सूजी महाराज पधारे। शौनक जी ने निवेदन किया कि मधुर कथा कही। आपने सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है, भगवान की मधुर कथा, मधुर लीला बताइए। सूर्य जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, गुरुदेव, सुखदेव जी से जो मुझे प्राप्त हुआ है, मैं वह कथा बताऊंगा। बहुत मधुर है, भगवान की मधुर लीला है। भाग्य से नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी को जब सब ज्ञात हो गया कि भक्ति है तरुणी, ज्ञान वैराग्य जीर्ण वृद्ध हो गए हैं, वो समझाने लगे। वृथा खेद से बाले औ चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम्बोजम स्मर दुखम गमिष्यति। हे बाले, हे भक्ति, तुम दुख मत करो। भगवान कृष्ण के श्री चरणों का ध्यान करो, सारा कष्ट तुम्हारा दूर हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण सारे कष्टों की निवृत्ति कर देते हैं। द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कस्मलात् पालिता गोप सुंदर्य स कृष्ण क्वापि नो गतः। जिस भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लज्जा रखा, जहाँ दुशासन खीर खींच रहा था, उसकी लज्जा भगवान श्री कृष्ण ने रखा। गोपियों के रक्षक रहे, उनका पालन किए। वह कृष्ण कहीं गया नहीं है, उन्हीं का ध्यान करो, तुम्हारा सारा कष्ट दूर हो जाएगा। आकाशवाणी हुई, एतदर्थे तु सत्कर्म महर्षे तुम समाचर तत्ते कर्माभिलाषन्ति साधव साधुभूषण। हे महर्षि, इनके लिए तुम सत्कर्म करो। संत शिरोमणि मिलेंगे, वो रास्ता बताएंगे, सारा कष्ट दूर हो जाएगा। जब यह व्योमवाणी सुना तो तीर्थों में जगह जगह घूमने लगे, मुनीश्वरों से पूछने लगे कि सत्कर्म है क्या। कोई नहीं बता सका। तब निश्चय किया कि अब तब करने के लिए हम बदरी बन जाएंगे। बदरी बन चले गए। वहाँ सनातन सनत कुमार ब्रह्मर्षियों से भेंट हुई। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। कहा, मेरा भाग्य है कि आप संतों का दर्शन हुआ, मेरे कष्ट की निवृत्ति करिए। अपनी बात को नारद जी ने कहा कि आकाशवाणी हुई, भक्त ज्ञान वैराग्य को बल मिल जाए, ज्ञान वैराग्य भी तरुण हो जाए। आकाशवाणी में कहा गया कि ये देवर से सत्कर्म करो। सत्कर्म है क्या? कुमारों ने बताया कि ऋषियों ने कहा है द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, और वेद वेदांत का पारायण, ये सब सत्कर्म है।
ज्ञान यज्ञ है, सत्कर्म का सुखदेव महाराज ने महाराजा परीक्षित को कथा सुनाया है। ये श्रीमद् भागवत की कथा सत्कर्म है। नारद जी ने पूछा, महाराज गीता का पाठ किया, वेद वेदांत का पाठ किया, जब नहीं जगे क्या इससे जग जाएंगे? ज्ञान वैराग्य, चेतना आ जाएगी। तब कुमारों ने कहा कि वेद उपनिषद आदि से जो रस निकला है, तत्व निकला है, उससे श्रीमद् भागवत की कथा है। वेद वेदांत से उत्पन्न है। ये बताया कि जैसे गन्ना है, उसके पोर पोर में रस है, उसी तरह से इसमें रस भरा हुआ है। जैसे दूध में मक्खन है और उसे निकाला जाता है तो घी देवताओं के सिर पर चढ़ता है, देवताओं के कार्य आता है। का उसी तरह से श्रीमद् भागवत जो महापुराण है वह वेद उपनिषद इत्यादि के सार से भरा हुआ है। तो नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, कहा कि ठीक है, श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन किया जाए, सुनाइए। कुमारों ने कहा, गंगा के किनारे आनंद नाम का तट है, सुंदर वृक्ष और लताओं से मंडित है, कोमल बालू बिछी हुई है, ऋषियों महर्षियों का वह स्थान है, वहाँ पर कथा का आयोजन किया जाए। चारों कुमार आए, वो ब्रह्मर्षि वहाँ विराजमान हो गए। नारद जी ने दीक्षा लिया, चारों शोर हो गया, ऋषि महर्षि सब इकट्ठा हो गए। गौतम, पलायन, सारे देवर्षि आकर के वहाँ विराजमान हो गए। सारे तीर्थ आ गए, देवताओं ने फूलों की वर्षा किया, कुमारों ने श्रीमद् भागवत के कथा का सुंदर वर्णन किया, उसके महत्व और प्रकाश डाला। जब कथा कहने लगे, कथा के प्रभाव से वह स्थान विमल हो गया, ऋषियों महर्षियों का केंद्र हो गया। सब कथा सुनने लगे। सूर्य ने कहा, सौनक, एक घटना घटी। भक्ति दोनों बेटों को लेकर के आई। भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा, भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा, प्रेमैकरूपा सहसा विलासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति के दोनों बेटे तरुण हो गए, ज्ञान वैराग्य। बड़ी प्रसन्न होकर के दोनों बेटों के लेकर के आई। धीरे धीरे कह रही थी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे का पाठ करती हुई आई। आकर जब विराजमान हुई तो पूछा, मुझे स्थान दीजिए, कहाँ मैं बैठूं? कुमारों ने कहा, वैष्णव के हृदय में जाकर विराजमान हो जाओ। यह सुंदर स्थान बताया। भक्ति वहाँ पर विराजमान हुई। इस तरह से भक्ति के दोनों बेटे तरुण हो गए। भक्ति में प्रसन्न हुई। वहाँ कुमारों की कथा
होने लगी। भक्त के लिए कहा है नारद जी ने कि सकल भुवन मध्य निर्धना से विधन्या निविशति हृदय श्याम श्री हरे भक्ति रेखा हरि जब निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रवसति तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्ध। सारे भुवन में वह निर्धन होने पर भी धन्य है जिसके हृदय में भगवान की भक्ति विराजमान है। भगवान वैकुंठ लोक से भक्त के तागे में बंधे हुए उसके हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। इस तरह से भक्त की महिमा का सुंदर वर्णन किया। कहा कि कुमारों ने ललित कथा कहा। कथा के समय कुमारों ने कहा एक प्राचीन इतिहास मैं कहूँगा जिससे भक्ति लोगों के हृदय में बढ़ेगी, ज्ञान वैराग्य और सबल होंगे। सुंदर कथा उन्होंने बताया। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आदिदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। बड़ा ज्ञानी था, वेद वेदांत का ज्ञाता था। बड़ा वैभव उसने इकट्ठा किया। उसकी पत्नी का नाम धुंधुली था। वो झगड़ालू थी, लड़ाकू थी, दुष्ट थी। इनके कोई संतान नहीं था। आज वे संतान चाहते थे। आधा धन उन्होंने दान दक्षिणा एक गीता में खर्च किया संतान के लिए। कोई संतान नहीं। इतने भागे थे कि जो गाय पालते थे वो बच्चा नहीं देती थी, बंजा हो जाती थी। जो पेड़ लगाते थे फल नहीं देता था। लोग दान नहीं लेते थे, संकोच करते थे। बहुत दुखी हुए। निश्चय किया कि इससे अच्छा तो मर जाना है। मरने के लिए जंगल में चले गए। प्यास लगी, एक सरोवर था, पानी पीने के लिए गए। एक संत महात्मा वहाँ पर विराजमान थे। वो भी पानी पीने के लिए आए थे। उनके चरण पर गिर गए। कहा महाराज मुझे संतान दीजिए, अपने तपोबल से आप संतान मुझे दीजिए। ध्यान करके इस महात्मा ने देखा, कहा तुम्हारे भाग्य में लिखा है 7 जन्म तक कोई संतान तुमको नहीं प्राप्त होगी और ऐसा तुम्हारा पाप है। रो पड़ा। कहा मैं प्राणों को छोड़ दूंगा। तो संत ने एक फल दिया। कहा यह फल ले जा करके अपने पत्नी को दे देना, वो खा लेगी, सत्संग करेगी, संयम नियम से रहेगी, भगवान का ध्यान करेगी, एक सुंदर संतान आपको प्राप्त हो जाएगा। ले आकर के पत्नी को दिया, खाया नहीं, रख दिया। आदिदेव ने पूछा खा लिया? कहा खा लिया। उसकी बहन आई, वो सगर्भा थी, रोने लगी। वो सोच रही थी कि कहीं आपत्ति आ जाए गांव में, कैसे भागूंगी। अगर घर टेढ़ा हो गया तो मौत हो जाएगी। यह सब सोच करके फल को नहीं खाया था। रोने लगी। उसके बहन ने कहा कि मेरे बच्चा होने वाला है, मेरे पति को धन दे देना, ये बच्चा तुम ले लेना। ये जब कर दिया तो गुप्त रूप से रहने लगी कि मैं भी सगर्भा हूँ, रहने लगी। और जब उसके बच्चा हुआ तो ले आकर के धीरे से चोरी से दे दिया।
जब दे दिया बच्चे को तो कहा कि हमारे बच्चा हुआ है, बच्चा हुआ है, मेरे स्तन में दूध नहीं है। भाई बच्चा तो हुआ नहीं, दूध कैसे स्तन में आवे? तो मेरी बहन को बच्चा हुआ है, उसको ले आओ। ले आया, पिलाया उलाया उसने, पालने लगी। का इसका नाम रखा जाएगा मेरे नाम से। धुंधली उसका नाम था, उसका धुंधकारी नाम रखा। और जो फल दिया था खाने के लिए, उसके बहन ने क्या कहा था कि ये गैया को खिला दो। देखो क्या होता है, गाय को फल खिला दिया था, इसने तपोबल से दिया था। एक सुंदर बच्चा पैदा हुआ, गोरा सुंदर, आकाश प्रकाश बढ़िया, लेकिन कान गाय के थे। तो इसे लाइक कीजिए, उसका नाम दोस्तों गोकर्ण के रखा साथ गया। शेयर कीजिए, लोग और देखने चैनल आते को थे, सब्सक्राइब कर आज दीजिए। देव का भाग्य जग गया खुश है, रहें, खुशियां गाय को ही बांटते बेटा रहें, हुआ, इनको ही मुस्कुराते बेटा हुआ। रहें। थैंक यू। गोकर्ण जब बड़े हुए तो तीर्थ करने चले गए। ये धुंधकारी दुष्ट था, माता पिता को प्रताड़ित करने लगा। इतना प्रताड़ित किया कि माँ रात में कुएं में कूद करके मर गई। ये धन ले जाता था, गलत काम में खर्च करता था। गोकर्ण जी आए, जब देखा स्थिति है तो पिताजी को कहा, पिताजी आप जंगल चले जाइए और श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करिए, आपका कल्याण हो जाएगा। तो जंगल चले गए, तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ किया। इसके बाद फिर तीर्थ करने चले गए गोकर्ण जी। माँ जो मर गई, पिता जंगल चले गए, गोकर्ण तीर्थ यात्रा पर चले गए। तो इसने क्या किया, 5 वेश्याओं को ले आया भोग करने के लिए। महाभोगी था। एक दिन राजा के यहाँ चोरी किया, खूब हीरे जवाहरात ले आया, खूब धन ले आया। उन वेश्याओं ने सोचा कि राजा जब पकड़ेगा तो धन ले लेगा, दंडित करेगा। उन वेश्याओं ने विचार किया कि इसको मार दिया जाए और धन लेकर हम लोग भाग जाए। पी करके जो लेटा तो खाट में बांध दिया उसको। तब तक वह अंगार जला जला कर उसके मुख को डालने लगी, वो तड़प तड़प करके मर गया, महाप्रेत हुआ। तो गोकर्ण जी आंगन में सो रहे थे, वो प्रेत योनि में पड़ा हुआ धुंधकारी कहीं भेड़ा बन जाए, कहीं हाथी बन जाए, कभी कुछ बन जाए, भैंसा बन जाए, डरवाने लगा। गोकर्ण जी ने देखा, मंत्र पढ़ करके जल छिड़क दिया। वह आदमी के रूप में बोलने लगा, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ, अपने पाप से मैं इस दशा को प्राप्त हुआ। वेश्याओं ने अंगार डाल करके मुंह पर तरफा कर मार डाला, मेरा उद्धार करो। गोकर्ण जी ने कहा कि मैंने सुना था कि तुम मर गए हो, तो गया में मैंने श्राद्ध किया, लेकिन तुम्हारी गति नहीं हुई। कहा कितना भी श्राद्ध करो मैं उससे मुक्त नहीं हो पाऊंगा, कोई दूसरा उपाय करिए। गोकर्ण जी ने सूर्य का आवाहन किया, आवाज आई कि श्रीमद् भागवत की कथा सुनाइए, इसको मुक्ति मिल जाएगी। ये जब गोकर्ण जी ने सुना तो आयोजन किया। कथा गोकर्ण जी ने आषाढ़ के महीने में किया। बहुत से लोग सुनने के लिए आते थे, बड़े प्रेम से सुनते थे।
एक 7 पोर का बांस वहाँ था, उसके छिद्र में वो प्रवेश कर गया, कथा प्रेम से सुनने लगा। 7 दिन कथा हुई, एक पोर एक दिन फटा, दूसरे दिन इस तरह से 7 दिन में 7 पोर फट गए। वह हर रूप में विराजमान हो गया। भगवान के दूत आए, हर के दूत आए, विमान में बैठा कर ले जाने लगे। गोकर्ण जी ने पूछा, कथा सबने सुना तो इसी के लिए विमान क्यों आया? हर के दूतों ने कहा कि ये सुनता था, रात में गुनता था, मनन करता था, और लोगों ने ऐसा नहीं किया। फिर सुनाइए, लोग सुने, मनन करें, बुरे चिंतन करें, सबका कल्याण हो जाएगा, सबके लिए विमान आएगा। इस तरह से हर के दूतों ने कहा, फिर कथा कहा और सबका कल्याण हुआ। इस तरह से कुमारों ने ये उपाख्यान कहा कि ये जो भगवान की कथा है, श्रीमद् भागवत की कथा है, यह मुक्ति देने वाली है, सब तरह से कल्याण करने वाली है। यह विलक्षण कथा है, इससे भक्त ज्ञान वैराग्य सब पुष्ट होते हैं। देखिए, श्रीमद् भागवत जो है आध्यात्मिक ग्रंथ है। इस कथा का एक भाव यह भी है, ये आत्मदेव कौन है? यह जीवात्मा ही आत्मदेव है, जीवात्मा ही आत्मदेव है। और दुर्बुद्धि जो है वही दुर्दुली है, और दुर्बुद्धि से पाला गया जो है धुंधकारी दुष्ट है। तो कहा कि वो 5 वेश्याएं कौन है? 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियों पर जो नियंत्रण नहीं होगा, एक भी ज्ञानेंद्रिय जब गलत रास्ते लग गई विनाश कर देती है। कहने का तात्पर्य ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। भगवान का भजन हो, नारायण का ध्यान हो। इस तरह से कुमारों ने श्रीमद् भागवत के महत्व को बताया। हरि ओम राधा कृष्णाभ्याम नमः। राधा मोरी स्वामिनी, मैं राधा को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनको संयम के कोड़े लगे। अपने मन को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो। अपने मन को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आएगी उनको कभी न कभी, याद आएगी उनको कभी न कभी। आग देखेंगे तुमको कभी न कभी। अपने मन को सुमार्ग चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपने मन को सुमार्ग लगाते चलो।